हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिगी कंप्यूटर एग्जाम्स। तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो वो क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेक्स्ट में बात करें तो रेड क्या होता है। देखिए, रेड है रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। देखिए, रेड क्या है ना कि रेड कॉन्फ़िगरेशन हम लोग विंडो हो या लाइनक्स में करते हैं। तो इसमें क्या है ना कि आपका डेटा जो है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है कि मान लीजिए ना, देखिए उस सर्वर में क्या रहेगा कि जैसे एरे ऑफ डिस्क होता है, जैसे रेड 3 रेड 5 डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो जैसे आप रेड 5 करोगे, ठीक है, रेड 3 करोगे तो मिनिमम 3 डिस्क तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। मान लीजिए 4-4 TB का है, ठीक है, 4-4 TB का है। तो क्या होगा ना कि ये मान लीजिए रन टाइम में ख़राब हो गया। तो अब जब ना हम ये इसमें नया वाला लगाएंगे तो डेटा जो इसमें कॉपी था वो अपने आप ही इसमें कॉपी हो जाता है। ये रेड का फ़ायदा है। ठीक है, आप बस इतना ही याद रखो कि रेड स्टैंड फॉर व्हाट, तो रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, बस इतना ही याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ch-on कमांड इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। ch-on का क्या मतलब है? ठीक है, तो ch-on का मतलब होता है टू चेंज फाइल ऑनरशिप। ठीक है, ठीक है, तो चेंज फाइल का जो है वो ऑनरशिप चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज अ सिस्टम कॉल इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम कॉल का क्या मतलब है कि रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ स्पेसिफिक सर्विस। यदि आपको कोई सर्विस चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम से तो आप सिस्टम कॉल के थ्रू मतलब कर सकते हैं रिक्वेस्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ chmod कमांड इन यूनिक्स। लाइक chmod कमांड का जो है वो इसमें क्या यूज है, तो वही टू चेंज द फाइल परमिशन, chmod। ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बायोस। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम इन अ कंप्यूटर। तो बायोस का जो है वो मेन फंक्शन क्या होता है? टू इनिशियलाइज हार्डवेयर कंपोनेंट ड्यूरिंग बूटअप। बूटअप के टाइम में हार्डवेयर कंपोनेंट को इनिशियलाइज करना, ये काम किसका होता है? बायोस का होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि विच कमांड इज यूज टू लिस्ट द कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तो ls। ठीक है, लिस्टिंग करने के लिए उसमें कितना फाइल है क्या है, तो ये ls कमांड जो है वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ प्रोसेसर स्टैक इन मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेसर स्टैक मतलब मेमोरी मैनेजमेंट में प्रोसेस का जो स्टैक है उसका क्या यूज है या क्या मतलब है? इसका है टू स्टोर टेम्परेरी डेटा, फंक्शन कॉल इंफॉर्मेशन एंड लोकल वेरिएबल। ठीक है, to store temporary data, function call information and local variable। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सेल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सेल का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पर्पस है? ये है टू सर्व एज कमांड लाइन इंटरप्रेटर। सेल का तो यही काम है, जो काम आप कमांड लाइन से करते हो वही काम आप लाइनक्स से यूनिक्स प्लेटफॉर्म में सेल के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ थ्रेड इन मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट। मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट में जो है वो थ्रेड का क्या मतलब है? देखिए, थ्रेडिंग जब भी होती है ना तो आप ये समझ लो कि वो कनकरेंट एक से ज़्यादा टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो यही होता है टू परफॉर्म कनकरेंट टास्क विद इन अ प्रोसेस। तो ये हमारा क्या होता है? मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन फॉर इट्स ओपन सोर्स नेचर। ओपन सोर्स नेचर के लिए जो है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फेमस है? मान लीजिए थोड़ा सा, तो ये कौन सा हो जाएगा? लाइनक्स। ठीक है, ओपन सोर्स के लिए लाइनक्स। iOS is an operating system primarily used on which type of device? iOS is an operating system primarily used on which type of devices? तो ये मेनली होता है iOS मोबाइल डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर। तो इस स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर के लिए भी किसका है? यूनिक्स। ठीक है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरीली यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर कंप्यूटिंग क्लस्टर्स। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइनक्स।
विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन फॉर नेटवर्क सर्वर एंड डेटा सेंटर्स, उसके लिए क्या हो जाएगा, लाइनेक्स। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन फॉर इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड इज कॉमनली यूज्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन फॉर इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस तो विंडो कोई भी चला सकता है ना। विंडो में सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी चला सकता है, ठीक है। लाइनेक्स में थोड़ा सा टेक्निकल आपको होना पड़ेगा, ठीक है। हर छोटे छोटे काम के लिए हो सकता है कुछ कमांड वमांड लिखना पड़े। नेक्स्ट, व्हाट इज अ प्रोसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस का क्या मतलब है, तो प्रोसेस का मतलब होता है ए प्रोग्राम इन एन एग्जीक्यूशन, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोसेस शेड्यूलर इन ऑपरेटिंग सिस्टम, शेड्यूलर का जो है वो क्या मतलब है, तो टू मैनेज द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोसेस शेड्यूलर इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका मतलब होता है टू मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी का क्या रोल होता है प्रोसेस की यदि हम बात करते हैं तो उसमें, तो इसका काम है टू स्टोर मैनेज इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, टू स्टोर मैनेज इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का यही है काम। नेक्स्ट, विच एल्गोरिथम सेलेक्ट द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी वाला करेगा तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ कंटेक्स्ट स्विच इन प्रोग्राम इन प्रोसेस मैनेजमेंट, देखिए कंटेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई प्रोसेस रन कर रहा है तो फिर उसको रोक के उसका स्टेट सेव कर लेंगे और दूसरे किसी को रन करेंगे, ठीक है, ये कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ कंटेक्स्ट स्विचिंग इन प्रोसेस मैनेजमेंट में कंटेक्स्ट स्विचिंग का क्या मतलब है, तो इज द एक्ट ऑफ सेविंग द करंट स्टेट ऑफ रनिंग प्रोसेस और थ्रेड देन लोडिंग द सेव्ड स्टेट ऑफ अनदर प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस अभी चल रहा है मान लीजिए, अब जो भी एल्गोरिदम है अब दूसरे प्रोसेस को लाना है तो पहले प्रोसेस का सब कुछ खत्म कर देगा, फिर दूसरा जो है स्टार्ट कर देगा, बीच में ही मतलब खत्म करके दूसरे को स्टार्ट कर लेगा। तो प्रोसेस मैनेजमेंट ये जो हमारा है, हम लोग अभी कंटेक्स्ट स्विच पढ़ रहे थे ना, देखिए कंटेक्स्ट स्विच मतलब तो है ये कि एक प्रोसेस जो है वो रन कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरे प्रोसेस को रन करना है तो अभी पूरा तो हुआ नहीं है, तो इसका स्टेट जो है वो सेव कर लेगा कहाँ तक हो गया है, दूसरे को फिर चालू कर देगा, फिर हो सकता है कि उसको होल्ड कर दे फिर इसको ये कर दे, ऐसा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सेलेक्ट द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम, तो वो तो एसजेएफ होगा, ठीक है। तो विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सेलेक्ट द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रोसेस मैनेजमेंट, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इट एनहांसेस द परफॉर्मेंस बाय यूटिलाइजिंग सीपीयू इफिशिएंटली, ठीक है। टू देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग जब भी होगा तो मान के चलिए ना सिस्टम का जो कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी यूज हो जाएगा, यही ना होगा मल्टी प्रोग्रामिंग से फायदा। तो इट enhances the performance by utilizing the CPU efficiently, ठीक है। तो हमारा ये 22 क्वेश्चंस थे, इसका आंसर जो है यहाँ पे लिखा गया है, और हमारे ऐप पे आपको MCQ लेक्चर वीडियो और लेक्चर PDF ये सब मिलेंगे, बिहार अभियुक्त शिक्षक भर्ती 2.0 है उससे रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, दिस इज टेलीग्राम लिंक, or if any suggestion request is there then this is our WhatsApp number, ठीक है। तो thanks for watching, thanks।